देखो प्रताप के बारे में तो सिंपल सिंपल सा ही है कि भाई हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताइए, आप जानते हो सारे लोग, विशेषताएं वगैरह भी इसमें देख लेना, सिंपल सिंपल लिखी हुई होगी। क्या एक युद्ध? दिवेर। कौन सा युद्ध है? दिवेर के युद्ध के बारे में बताइए। या उनके दरबार में दो बंदों के बारे में याद रखना है, एक तो नासिरुद्दीन जिसके बारे में कल आपको पढ़ा चुका हूँ, चित्रकारा था जिसने चावन चित्रकला को शुरू किया था, रागमाला बनाई थी। एक उनके दरबार में बंदा था चक्रपाणि मिश्र जिसने किताबें लिखी थी उसके बारे में। याद रखना था आपको भामाशाह, इसके बारे में, भामाशाह के बारे में। तो तीन चार चीजें। पर एक अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कभी कोई आरपीसी पूछे तो अपने पास में डायमेंशन होने चाहिए। कोई आपसे पूछे कि प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, प्रताप के अंदर ऐसी क्या चीजें दिखाई देती है कि प्रताप आज दिन तक रिलेवेंट है। भारत का बच्चा बच्चा यदि महाराणा प्रताप को जानता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बातें तो अलग रही होगी ना उसके अंदर। हिस्ट्री में इतने सारे राजा हुए, बाकियों के बारे में तो बातें नहीं है। कुंभा इतना महानतम राजा, इतनी अलग अलग विशेषताएं, पर कुंभा को नहीं जानते लोग। लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं। लड़ाइयां सांगा ने ज्यादा जीती है, प्रताप ने तो मेवाड़ से बाहर निकल के कोई लड़ाई भी नहीं जीती, उसके बावजूद लोग सांगा की तुलना में भी किसको ज्यादा जानते हैं? प्रताप को ज्यादा जानते हैं। क्या? इधर देखना, प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह। उदय सिंह जी प्रताप को राजा नहीं बना के गए, प्रताप को राजा बनाया था वहां की जनता ने। उदय सिंह जी राजा बना गए थे जगमाल को। इसका मतलब प्रताप जनप्रिय है। प्रताप कैसा बंदा है? जनप्रिय है, वो लोगों के अंदर लोकप्रिय है, लोग उसे राजा बना के लाए थे। अच्छा, उसके राजा बनते अकबर ने उसको समझाने के लिए 4 आदमी भेजे। नाम जानते हो आप? जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत और टोटो। क्या एक बार भी उसने कहा कि मैं संधि कर लूंगा? इसका मतलब स्वाभिमानी है। कैसा बंदा है? अच्छा, मुगलों के साथ में आमने सामने की लड़ाइयां कर रहा है वो, हल्दी घाटी और दिवेर, और डंके डंके युद्ध जीते हैं उसने। हल्दी घाटी जीता उसने, दिवेर जीता। दिवेर में तो एक सिंगल मुगल सैनिक को बाहर नहीं निकलने दिया था, पूरी की पूरी आर्मी साफ कर दी थी। सुल्तान खान जैसा डाकी आदमी मारा था, भयंकर बड़ा था। तो अमर सिंह उसके भाला मारता है तो उसके भाला आर पार निकाल देता है। तो सुल्तान खान जब लास्ट में गिरा हुआ था, महाराणा प्रताप घायलों को लेके आ रहे थे वापस। अपने ये भी एक नियम था, युद्ध खत्म होने के बाद जितने घायल उठा उठा के लाओ, भले घायल किसी के, भले अपने हैं भले दुश्मनों के। तो सुल्तान खान के भाला रुका हुआ था, सुल्तान खान पड़ा हुआ था। प्रताप खुद मिलने के लिए गए सुल्तान खान से, भाई बड़ा सेनापति यार, सामने का सेनापति, इतना इज्जत तो दी जानी चाहिए उसको। तो सुल्तान खान महाराणा प्रताप को कहता है यार मेरे भाला मारा था ना, उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। कौन था? भयंकर मार गया यार, मेरे भाला मारा यार, मैं कोई छोटी मोटी चीज हूँ, मैं खुद तोप हूँ अपने आप के अंदर। तो प्रताप को अमर सिंह कैंप में था, तो लगा यार अमर सिंह को बुलाएंगे, मरने वाला आदमी यार, सांस निकलने वाली इसकी। तो उनके पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उनका ये था। उसने कहा ना, उस लड़के की आंखें देखी है मैंने, तो भयंकर गुस्सा था उस लड़के की आंखों के अंदर, और उस लड़के को बुलाओ यार। कौन था? तो अमर सिंह को बुलाया। उसने कहा ये है और मेरा ही है, बेटा है मेरा मेरा। सुल्तान खान यार शाबाश मेरे चीते यार, वास्तव में तू अपने बाप का बेटा है, इस योद्धा का बेटा है, तब यार मेरे मार गया तू भला। फिर उसने सुल्तान खान ने कहा मुझे पानी पिला दो, मरने वाला सा था। अपने है कि भाई मरते हुए आदमी गंगा जल पिलाया जाना चाहिए, उसके लिए गंगा जल मंगवाया, गंगा जल मिलवा के सुल्तान खान को पिलाया। पर सुल्तान खान की सांस नहीं निकले, तड़पे बेचारा। तो कहा कि इसकी सांस तब तक नहीं निकलेगी जब तक भाला नहीं निकलेगा, जब तक भाला रुपा हुआ इसके अंदर नहीं, तो भाला निकालो। तो प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि खींच के भाला निकाल दो, जैसे निकलेगा हाथों हाथ मर जाएगा। तो उसके इतना अंदर धस गया था, इतना मोटा था सुल्तान खान खुद, कि उसे भाला नहीं निकले अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे खड़ा होकर खींचता है भाला, तब जाके भाला निकलता है और वो आदमी मरता है। दिवेर के युद्ध में तो अमर सिंह की बहादुरी भयंकर भयंकर वाली है। और तब मुझे लगता है अमर सिंह के साथ हमने क्या किया, हमारी हिस्ट्री में अमर सिंह कैरेक्टर की घास की रोटियां खाता था, वन बिलाव छीन के भाग जाता था। वो कहां से लाए रहे तुम कहानियां निकाल निकाल के? इतनी झूठी झूठी कहानियां है अपनी हिस्ट्री के अंदर जिस कहते हैं। और कारण ये है कि वो एक कविता है, हमने कविता को इतिहास मान के पढ़ा है। कविता इतिहास थोड़ी होती है यार, इतिहास बहुत अलग चीज होती है। तो योद्धा था, उसने युद्ध जीते। फिर और बड़ी बात देखो, मोटी मोटी बातें आप जानते हो कि प्रताप एक संगठन बनाने वाले आदमी थे। उनको पता था कि जो मुगलों के खिलाफ है उनका सहयोग लिया जाना चाहिए। सिरोही का राजा सुल्तान उनके साथ में था। दत्तानी वाला युद्ध जीतने के बाद में प्रताप ने अपनी पोती की शादी सुल्तान के साथ की थी। सिरोही का राजा सुल्तान मुगलों को हरा रहा है, वेरी गुड, अपना आदमी है, और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ कर रहा हूँ। जालोर का राजा ताज खान इनके साथ में था। इधर का नारायण दास इनके साथ के अंदर था। डूंगरपुर का राजा इनके साथ, बांसवाड़ा का राजा इनके साथ, प्रतापगढ़ का राजा इनके साथ। मारवाड़ वाले चंद्रसेन ने अपनी जिंदगी के आधे साल मेवाड़ में बिताए हैं, तो इन्हीं पहाड़ों के अंदर यहाँ पर रहा था। कितने सारे लोग उसके साथ में। प्रताप जानते थे कि अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए अफगान सारे के सारे इधर साथ में। अब हाकिम खानसूर क्या कर रहा है आपके इधर? हाकिम खानसूर अफगान है, तो संगठन निर्माता हो। ग्वालियर के राजा को बुला लिया यार कि मुगलों के साथ नहीं बनती, लो लड़ो हमारे साथ, आगे लड़ो, हम लड़ रहे हैं मुगलों से। कैसा बंदा है? संगठन, संगठन बनाना जानता है, अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ना जानता है, अपनी जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं भर रहा है। वास्तव में प्रताप के टाइम की जो भी लड़ाइयां हैं, कोई कभी पूछता है कि यार खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कि खानवा का युद्ध बाबर की सेना और सांगा की सेना के बीच में हुआ। तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान की सेना और गौरी की सेना के बीच में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि मुगलों की सेना और मेवाड़ की जनता। ये जन संघर्ष था। प्रताप के टाइम में बच्चा बच्चा ही मेवाड़ का लड़ने लग गया था बाद में। इसका मतलब जनता में कैसी भावनाएं भर रहा है। वरना भारत वो देश था जहां कहा जाता था कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ हमें कोई भी हानि या लाभ है। यहां लोगों ने कहा कि नहीं, जेठ राणो जी कब है बट उदयपुर, जेठ राणो जी कब है। वह प्रताप ने कहा कि अब हम कुंभलगढ़ रहेंगे कुछ दिन, तो जनता कुंभलगढ़।
अब हम गोगुंदा में रहेंगे तो जनता गोगुंदा, अब हम उदयपुर में रहेंगे तो हम उदयपुर। जनता ने एक बार भी नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ पहाड़ों में क्यों भटकते घूम रहे हैं, नहीं। जट राणो जी कवे बट उदयपुर, जहां राणा जी कहेंगे अपनी राजधानी हुआ, राणा जी यहाँ बैठे अपने उदयपुर इसको समझ लो, राणा जी यहाँ बैठे तो अपने उदयपुर इसको समझ लो। तो वो क्या भर रहे थे अपनी जनता में, राष्ट्र। सबसे बड़ी बात है, और समाज सुधारक है। आपने कितने राजा पढ़े जिनके साथ भील लड़ लिए, कितने राजा पढ़े जिनके साथ भील लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि यदि उसकी सेना में भील लड़ रहे होंगे तो छुआछूत दूर हो रही है ना। चलते युद्ध में ये तो नहीं हुआ होगा भीलों का तुम थोड़ा उधर रहना, नजदीक मत जाना रे, टच मत हो जाना, हम नहा के आए थे सुबह सुबह। ये थोड़ी है कि उनको कहा होगा कि हमारा मटका अलग है तुम्हारा मटका अलग, युद्ध में तो साथ में ले रहे होंगे सारे के सारे। समाज सुधारक टाइप का आदमी। रहीम जी की बेगमों को अमर सिंह उठा के ले आया था। प्रताप का बेटा था अमर सिंह, और रहीम जी वाले रहीम जी खेलने गए थे शिकार, उसने कर लिया। वो सारी लुगाइयां ले आया था पीछे से। पर प्रताप को जब पता चला था, प्रताप ने सब महिलाओं को सम्मान वापस भेजा था, उनका तुम मेरी बहनें हो। और रहीम जी के पास लेटर लिख के भेजा था कि रहीम जी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और हम दोबारा ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। महिला ऐसा सम्मान पहुंचाई जाती है, पर ध्यान रखा करो लुगाइयों के आसपास ही रहा करो। इस बार तो हम लाए थे, अगली बार कोई और रह जाएगा। कहते रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। रहीम जी ने उस दिन कहा था कि दर रैसी रैसी धर्म मिट जासी खुरसाण, एक दिन ये धरती रहेगी, ये धर्म बना रहेगा, मुगल मिट जाएंगे। मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगल भारत में कब तक राज करेंगे, अकबर कब तक राज करेगा, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तक धरती और धर्म रहेगा तुझे याद किया जाएगा। जो लगता है ना आदमी यार, वरना दुश्मन की महिलाओं को उठा के लेना और उनको बंधक बना लेना बहुत छोटी बात हुआ करती थी, ताकि दुश्मन दबाव के अंदर आए। वो यदि नहीं करता तो कितना नैतिक चरित्रवान है, उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति है वो। और बड़ी बात, विद्वानों का संरक्षक है। यदि चक्रपाणी मिश्र और ये उसके दरबार में बैठे हो तो बहुत बड़ी बात है ना, विद्वानों के संरक्षक है। चक्रपाणी मिश्र से किताब लिखवाई थी पूरी, विश्व वल्लभ। कौन सी लिखवाई थी? विश्व विल्लभ। विश्व विल्लभ गार्डन्स की जानकारी देते हैं। महाराणा प्रताप खुद जानते थे गार्डन के बारे में। और आज भी जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, कितने राजाओं के घोड़ों के नाम याद है आपको? कुंभा के घोड़े का नाम बताओ, देखे सांगा के घोड़े का नाम बताओ। प्रताप वाला तो जानते हो ना, इसका मतलब उस राजा का अपने घोड़े के प्रति अति लगाव दिखाई देता है। और मतलब चेतक क्या फेमस हुआ होगा कि आपके भारत में स्कूटर है? पुलिस वालों की गाड़ी है, तो अपने आप वो दिखाता है ना कि उस राजा का अपने उस घोड़े के प्रति लगाव दिखाई देता है लोगों का। नहीं, जो चेतक के प्रति प्रताप का लगाव था, इसका मतलब प्रताप कैसे राजा है? अच्छा, हेलीकॉप्टर का नाम सर करेंगे, हेलीकॉप्टर का नाम और चेतक है, तो चेतक कितना फेमस हो गया यार, और पूरा भारत ही जानता है आप चेतक के बारे में। ये सारी बातें दिमाग में है ना। वरना क्या होता है, कई बार आता है प्रताप के बारे में बताइए, फिर स्टूडेंट लिखता है प्रताप मेवाड़ी नहीं बल्कि भारत और मैं तो कहूंगा विश्व के भी सबसे बड़े राजा हुए। हार न मानने की उनकी प्रवृत्ति को मैंने भी सीखा और मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा, लेकिन ये डायमेंशन आने चाहिए खूब सारे, आपके आ जाएंगे। चीजें पढ़ी हुई है, इनको लिखना इस तरीके से, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हुआ तो आगे वाले आप पढ़ना। अब विकास जी की क्लास है, विकास जी वाली क्लास ले लो। अरे ताली नहीं बजानी, तालियां बजाने के लिए भगवान ने अलग से संप्रदाय बनाया है।